गाइस, जैसा कि मार्केट पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा था, अचानक से इस वीक मार्केट फ्राइडे को बड़ा सा गैप डाउन खुलता है और उसके बाद मार्केट एक छोटी सी पॉज टाइप ऑफ कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के क्लोज हो जाता है। सो क्या रीजन था इतने बड़े गैप डाउन के पीछे का? बैंक निफ्टी स्पेशली बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया और काफी अच्छा हमें रेड में क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जहां पे लो से हमने रिकवरी तो करी है, पर अभी भी हम यहां पे जहां पे हायर लेवल पे हमने क्लोज किया था उससे काफी नीचे देखने को मिल रहे हैं। सो किस तरह से हमारा नेक्स्ट वीक का कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या इसके पीछे का रीजन था बड़े गैप डाउन के पीछे का, और क्या आगे भी प्रॉफिट बुकिंग यहां से कंटिन्यू हो सकती है, स्पेशली मंडे के दिन पे हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में डिटेल में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बोल रहा है, बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं एफआईआई, डीआईए, रिटेल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स, उनका किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं, जिससे कि हमें ब्रॉड पिक्चर समझ में आए। तो मार्केट यहां पे आप देखेंगे तो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से काफी अच्छा नीचे आया था, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड पे चलता हुआ जा रहा है, जहां पे कहीं भी अभी तक कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बस 2 वीक से यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट हायर साइड पे जाता है और थोड़ा सा नीचे की साइड पे क्लोज करता है, जहां पे आप देखेंगे पिछले वीक भी हमने टॉप से थोड़ा बीच में क्लोज किया था। इस वीक भी मार्केट थोड़ा एक हायर साइड पर टिक लगाया, उससे थोड़ा नीचे हम क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल में यहां पे चल रहे हैं, जहां पे इसके बीच में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी, जिगजैग वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अभी भी सेम स्ट्रेंथ ही यहां पे कंटिन्यू है कि जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अच्छा स्ट्रेंथ में तो बना हुआ है, पर बीच बीच में मार्केट करेक्शन देता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा है। तो जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट होल्ड कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 52,000 के लेवल के आसपास। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पे इस कैंडल का हमने हाई लगाया था, इसको फिर हमने क्रॉस करा, इसके ऊपर ही क्लोज करा, तो अभी ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीक जो हमने लो लगाया है वो 52,000 के आसपास ही लगाया है। तो जब इसके नीचे जाना चालू करते हैं तब थोड़ा सा डीप प्रॉफिट बुकिंग, डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे थोड़े नीचे के लेवल्स हमें यहां तक आ सकता है मार्केट। तो एक लाइन में सिंपल रखेंगे पूरे ओवरऑल वीक के लिए नेक्स्ट प्लान हमारा, कि यहां पे जब इस कैंडल के बीच में हम बने रहते हैं तो छोटे मोटे टारगेट बाइंग सेलिंग साइड पे इंट्राडे तक सीमित रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं। और वापस से 52,000 के नीचे अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे प्लान करते हुए चलेंगे, सेलिंग की साइड पे। और बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो जाता है 52,888 का। इसके ऊपर जब मार्केट 10-15 मिनट सस्टेन करेगा तब फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट 53,000 और उसके ऊपर के लेवल्स हमें वापस से दिखा सकता है, और इवन इसके ऊपर भी हम फ्रेश ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। इस वीक भी हमने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई तो बनाया था, पर मार्केट वहां पे हायर साइड पे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे आके हमने क्लोज किया है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा सेम कहानी है कि मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेंथ में तो बना हुआ है, पर मार्केट को ऊपर जाने के लिए बीच बीच में लिक्विडिटी की जरूरत होती है, बीच बीच में करेक्शन की जरूरत होती है। तो वही करेक्शन को मार्केट फॉलो करता हुआ, जैसे यहां से निकला, करेक्ट किया, यहां पे थोड़ा सा टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया, फिर यहां पे कंसोलिडेशन किया, फिर यहां पे थोड़ा रिटेस्ट करा, अभी वापस से ऊपर निकलना चालू किया था। पर ये यहां पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मार्केट पहले ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया। इसको कहते हैं एडवांस डबल टॉप पैटर्न, जो यहां पे बनना चालू हुआ है। ये कंप्लीट कब होगा? जब वापस से मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, इस लेवल के नीचे यहां पे आके हम क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपसे वीकली एनालिसिस में कहा कि 52,000 का लेवल वैसे भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे अगर मार्केट इस तरह से क्लोज कर देता है तब ये आपको यहां पे एडवांस डबल टॉप देखने को मिलेगा, जहां पे पिछले टॉप के ऊपर जाके यहां की सारी लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट करके और वापस से फिर नीचे आना चालू किया है। नॉर्मल डबल टॉप कैसा होता है? जहां पे सेम लेवल के आसपास हम टॉप लगाते हैं, पर एडवांस डबल टॉप में थोड़ा सा ऊपर जाके यहां पे लिक्विडिटी क्लियर करके इन लोगों की जो यहां पे सेल करके बैठे होंगे, फिर वापस से मार्केट नीचे आता है। तो वो यहां पे बनना चालू हुआ है। अब जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि फ्राइडे के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब हमने यही सिंपल सा प्लान डिस्कस किया था कि मार्केट एक यहां पे पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाया है हायर साइड पे, जहां पे कैंडल के एकदम सेंटर पार्ट में हम खड़े हैं। तो इसके बीच में ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। मार्केट अगर फ्लैट ना खुले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, यही बात मैंने आपसे कही थी। और अगर इसके ऊपर निकलते हैं तब बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और वापस से मार्केट कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है तो थोड़ा सा सेलिंग साइड पे हमारा प्लान रहेगा। तो मार्केट यहां पे गैप डाउन खुला, एक फर्स्ट टिक के साथ थोड़ा सा ऊपर आया और वापस से पूरा अच्छी सेलिंग में जाता हुआ नजर आया, जहां पे इस लेवल के आसपास मार्केट ने लो लगाया है। और फिर वापस से एंड के टाइम पे, जब फ्राइडे की क्लोजिंग हो रही थी, तब एंड के टाइम पे हमें एक शार्प बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला है। ये जो बड़ा सा गैप डाउन हमें देखने को मिला, इसका सिंपल सा रीजन एक था, एचडीएफसी बैंक, एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से ये बड़ा सा गैप डाउन हमें देखने को मिला था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 4% के आसपास डाउन क्लोज होता हुआ नजर आया है फ्राइडे के सेशन पे, जहां पे 3%, 3.5% के आसपास तो वो गैप डाउन ही खुला था। उसके बाद भी कंटिन्यू वहां पे हमें सेलिंग देखने को मिली। बाकी सब बैंकिंग स्टॉक्स नॉर्मल काम कर रहे थे, ग्रीन में काम कर रहे थे, पर ये अकेला यहां पे हमें रेड में देखने को मिला।
अब अगर स्टॉक के गिरने के पीछे के रीजन को मैं आपसे डिस्कस करूं तो न्यूज बेस्ड रीजन ये हो जाता है कि Q1 जो बिजनेस अपडेट आती हुई नजर आई, उसके अकॉर्डिंग काफी कम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, स्लगिश ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पे फॉल होता हुआ नजर आया है एडवांस एंड डिपॉजिट्स में। कुल मिला के HDFC बैंक की ग्रोथ उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, उस वजह से वो गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, उसके बाद भी कंटिन्यू सेलिंग में जाता रहा। पर बाकी बैंक की सपोर्ट की वजह से मार्केट बैंक निफ्टी में गैप डाउन तो खुला, पर उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा नीचे जाने के बाद होल्ड करता हुआ नजर आया और एंड में बाइंग भी हमें देखने को मिल रही है। और जैसा निफ्टी 50 में इसका वेटेज कम रहता है HDFC बैंक का, तो वो हमें कहीं ना कहीं पे ग्रीन में क्लोज होता हुआ नजर आया। गैप डाउन तो वो भी खुला था, पर उसके बाद ग्रीन में क्लोज होता हुआ नजर आया, और ये कहीं ना कहीं अभी भी रेड में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी हैवी वेटेज रहता है HDFC बैंक का। होपफुली आपको रीजन क्लियर हो गया होगा। अब एनालिसिस की बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो मंडे के लिए सिंपल सा प्लान ये बन रहा है कि वापस से हम इसी रेंज के अंदर में आ चुके हैं, जहां से हमने ये ब्रेकआउट करना चालू किया था। अच्छी क्लोजिंग तो हमें नहीं मिल पाई थी यहाँ पे कोई ब्रेकआउट के ऊपर, पर वापस से उसी रेंज के अंदर में हम आ चुके हैं। तो इसके बीच में थोड़ा सा हमें वॉल्टिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर से हम काफी अच्छा गैप डाउन खोले हैं, यानी ऊपर से नीचे आते हुए नजर आए हैं और नीचे से काफी अच्छा ऊपर गए थे। तो एकदम सेंटर पार्ट के आसपास हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस बीच के एरिया में हमें रेंज माइंडसेट से काम करते हुए इंट्राडे में छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हुए चलना होगा, जब तक मार्केट रेंज में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स डाउन साइड पे हो जाते हैं 52,000 के आसपास, अपर साइड पे हो जाते हैं 52,888 के आसपास। जैसा मैंने आपसे कहा, इसके ऊपर हम कभी भी यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहे थे इस लेवल के ऊपर अच्छे से। जब एक बार यहाँ पे क्लोज करा, अगले दिन उसके ऊपर हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, और ये क्लोजिंग भी काफी अच्छी कैंडल से नहीं हुई थी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो कि रेजिस्टेंस का बना हुआ है। इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तब मार्केट फर्दर नई रैली के लिए रेडी होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, और अगर वापस से मार्केट अपने लोस को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो हमें फर्स्ट साइन मिलेगा कि मार्केट और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है, और कंफर्मेशन हमें 52,000 के नीचे ही लगने वाला है, क्योंकि ये पहले हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, और इसी के साथ साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले वीकली एनालिसिस से ही लेवल सेम हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे स्पेशली ये 52,834 के आसपास का जो लेवल है, इसको कई बार हमने डिस्कस करा है लास्ट वीकली एनालिसिस से ही। पहले ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहीं से सेलिंग में आए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर वापस से मार्केट गया तो यहीं पे ये सपोर्ट बन चुका था। अभी वापस से मार्केट फ्राइडे को इसके सेशन के नीचे, इसके नीचे गैप डाउन खुला, और फर्स्ट टिक जो ऊपर की साइड पे लगाया, एग्जैक्टली डॉट यहीं पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरना चालू करा है। इस तरह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। ये लोअर साइड पे एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, हायर साइड पे हम यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं, जहां पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे। अब जैसे सपोज मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, तो एक दिन पहले क्या हुआ, मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला, फर्स्ट टिक के साथ पहले ऊपर गया, फिर वापस से नीचे गिरता हुआ नजर आया। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए काम ना करते हुए बाकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है, तो ये बायर्स वगैरह को खतरा बढ़ेगा, तो सेलिंग के साइड पे ही हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अगर ये एग्जिट करना चालू करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग साइड पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, छोटा मोटा अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो फिर हमें कहीं ना कहीं बाइंग साइड पे ही प्लान रखते हुए चलना है, जहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर आके हो सकता है यहाँ पे रुक के अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो इन हाइज वगैरह के आसपास तक हम जा सकते हैं। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ है 800-850 के आसपास तक, वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है इसी जोन के आसपास, इसी लेवल के आसपास, और यहां से भी अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो भी हमारा सेलिंग साइड पे ही प्लान रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत पहले मार्केट मॉर्निंग में सेलिंग में जा सकता है। सबसे बेकार केस हमारे लिए वो रहेगा कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है, उसमें मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ सकता है, नीचे जाके ऊपर आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जिगजैग वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती रहेगी। बेस्ट वही है, या तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले यहाँ पे 800-850 वगैरह रेजिस्टेंस के आसपास, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान रख सकते हैं थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो, या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुले, उस केस में भी हम सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाकी बीच का केस थोड़ा सा वॉलेटाइल बना रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आपको देखने को मिलेगा, यहीं से एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट होना चालू हुआ है, तो वापस से अगर इसके नीचे आते हैं तो थोड़ा सा बायर्स के लिए प्रेशर बढ़ सकता है। यहाँ पे 830 के आसपास वही हमारा पहले का लेवल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। 53,088 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, ये जो गैप पड़ा हुआ है, इसके ऊपर 255 के आसपास यहाँ पे हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। डाउन साइड पे 200 के आसपास यहाँ पे गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, जो ये गैप यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसको अभी हमने आधा ही फुलफिल किया है। इसके नीचे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर यहाँ पर 777 के आसपास एक लेवल हमारा हो सकता है, जो कि पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट करा तो काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। बाकी ओवरऑल सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है कि ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पे रेंज में बने हुए हैं, जहां पे रेंज मार्केट शिंक करता हुआ जा रहा है, तो इसके बीच में छोटे मोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। वैसे भी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम एक रेंज में बने हुए हैं।
जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तब बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट वापस से इसके नीचे आना चालू करता है कुछ तब। बीच में आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, नीचे आता है तो ऊपर आता है, इस तरह के छोटे मूव्स हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर ली है कि कैसे हमें बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है। अब एक नजर डाल लेते हैं HDFC बैंक के चार्ट पे, क्योंकि इसी की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे को। जैसा टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बैक टू बैक हम इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं, जहां पे जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो एक सप्लाई, एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट भले ही कुछ भी रहा हो, रीजन कुछ भी रहा हो, मार्केट रीजन तो फाइंड आउट कर लेता है, पर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वैसे भी यहाँ पे हर बार हमें सप्लाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आई है, तो इतनी आसानी से मार्केट अब इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी बायर्स वगैरह यहाँ पे फंसे हुए होंगे उनकी तरफ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है, तो एक वहां पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक क्लाइमेक्स टॉप बनता हुआ नजर आया है। क्लाइमेक्स टॉप क्या होता है कि मार्केट काफी अच्छा भगता हुआ जा रहा है अपसाइड में, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला। जब सबको लगने लगा कि मार्केट तो भगता ही जा रहा है, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, जिन्होंने नीचे पे बाय कर लिया वो तो अच्छी बात है, पर जो यहाँ पे टॉप के प्राइस के आसपास बाय करने आए होंगे, ये देखते हुए कि मार्केट तो भगता ही जा रहा है, उनको मार्केट एक दिन यहाँ पे गैप अप खुल के कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में जाता रहा और गैप डाउन खुल के काफी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के जो टॉप लगते हैं इनको कहा जाता है क्लाइमेक्स टॉप, जो कि एक रैली के खत्म होने के बाद लगते हैं। तो ये कोई करेक्शन वाली सेलिंग नहीं है, ये एक टॉप लगने के बाद वाली सेलिंग है, जिसको मार्केट इतनी आसानी से नहीं निकाल पाता है। मार्केट को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि जो भी लोग अब यहाँ पे फंस चुके हैं, जो यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे, उनका क्या हो चुका है कि जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा, तो वो वहां पे वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जब उनको लॉस कम होगा या वो कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे तो उसके टाइम पे वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे वहां पे। तो हर लेवल के आसपास से जैसे यहाँ पे बड़ा गैप पड़ा है, उसके ऊपर फिर गैप पड़ा है, तो इतनी आसानी से ये गैप फुलफिल होते हुए नजर नहीं आते हैं। और वॉल्यूम्स भी नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं, काफी ज्यादा मैसिव वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। सो ये जो 1800 के लेवल के आसपास जाके मार्केट नीचे आया है, ये इसका एक क्लाइमेक्स टॉप टाइप बन चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो मेजर सपोर्ट तो हमारा इसी जोन के आसपास आएगा, 1550 से लेकर 1560 के आसपास। अभी एक माइनर सपोर्ट के आसपास हम बैठे हुए हैं, जहां से हमने ये इस तरह से कंसोलिडेट करके यहां से हमने ब्रेकआउट किया था। एग्जैक्ट इसी के लो के आसपास हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर मार्केट यहां से स्लाइड डाउन होना चालू होता है तो इन लेवल्स के आसपास तक भी वापस से आ सकता है। और अगर हम फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो भी आप देखेंगे तो 0.618 का गोल्डन जोन जो आता है वो 1580 1560 के आसपास इसी जोन में हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहां से नीचे आना चालू करता है तो थोड़ा सा और यहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है। अब निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कहीं भी कोई वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट धीरे धीरे करता हुआ अपसाइड पे निकलता हुआ जा रहा है, जहां पे इस वीक भी काफी स्ट्रांगली हमने क्लोज किया है। लास्ट वीक भी यहाँ पे बैंक निफ्टी के कंपेयर में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, इस वीक भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बैंक निफ्टी के कंपेयर में बनती हुई नजर आई है। तो सिंपली हमें ट्रेल करते हुए चलना है। अगर हमारे पास कोई पोजीशन है तो फ्रेश पोजीशन हमें कब बनानी है, जब कोई कंसोलिडेशन होकर मार्केट ब्रेकआउट करे, थोड़ा रिटेस्ट करके मार्केट ब्रेकआउट करे, या फिर कोई इनसाइड कैंडल वगैरह हमें देखने को मिले, कोई अच्छे लेवल पे जहां पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा फ्रूटफुल बैठ रहा हो और छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा हो, वहां पे हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जब तक कि कोई वीकनेस का साइन हमें नहीं दिखता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ है। यहां से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता रहा, यहां पे एक इनसाइड कैंडल का पॉज लिया, उसके बाद भी मार्केट गैप अप खुल के ऊपर की साइड पे जा रहा था। ये रेड कैंडल्स भले ही आपको देखने को मिल रही है, पर मार्केट गैप अप खुलता था फिर थोड़ा नीचे आता था, पर प्राइस अल्टीमेटली ऊपर की साइड पे शिफ्ट होता हुआ जा रहा था। अभी यहाँ पे क्या हुआ फ्राइडे को कि मार्केट गैप डाउन खुल के रिकवर करता हुआ नजर आया है। जैसा सेम पैटर्न यहाँ पे बना था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। जो लोग डेली एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं उनको ये बात याद आ गई होगी। सेम पैटर्न अभी वापस से यहाँ पे बनता हुआ नजर आया कि ऊपर से सेलिंग हुई, नीचे से गैप डाउन खुल के बाइंग हुई। तो मार्केट जब इस बीच में एरिया में बना रहता है तब यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी बिहेव करता हुआ नजर आता है, फिर वापस से मार्केट जब इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाता है। सेम यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल के रिकवर करता हुआ नजर आया है, तो ये बायर्स की स्ट्रेंथ को शो करता है। लास्ट वाला वीकेंड स्पेशल वीडियो अगर आपने चेकआउट किया होगा तो आपको ये सारी बातें डिटेल में याद आ गई होगी, उसमें मैंने आपको क्लिप भी शेयर करी थी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है कि ऊपर से सेलिंग हुई नीचे से बाइंग हुई, तो यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठना चालू कर देते हैं, यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे होंगे, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि इसके बीच में ही मार्केट बना रहे। तो अगर इसके बीच में रहता है, जैसे यहाँ कहीं पे खुल जाता है मार्केट, तो इसके बीच में तो थोड़ा साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिलता है, जहां पे छोटे छोटे मूव्स, चॉपी मूव्स होते हुए नजर आते हैं। फिर एक बार जब मार्केट एक साइड के ऑप्शन सेलर्स को, कॉल सेलर्स को या पुट सेलर्स को ट्रैप करना चालू करता है, तब इसके ऊपर या इसके नीचे ही एक मोमेंटम हमें मिल पाता है। जो भी लोग वीकेंड स्पेशल वीडियो को नहीं देखते हैं, देख लिया कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको मिलेगी।
छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ना तो वीडियो बनाई जा सकती है पर्टिकुलर, ना तो आपको कोई कोर्स वगैरह में वो सिखा पाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लर्निंग्स होती हैं, डे टू डे चार्ट पे हमें देखने को मिलती है। तो जो भी वीकेंड स्पेशल वीडियोस को मिस करते हैं चेकआउट कर लिया कीजिए। इस वीक वीकेंड स्पेशल वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाई है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीक भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसका वीडियो आपको हो सकता है संडे तक मिले। तो एक लाइन में जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा या इसके नीचे निकलेगा तभी एक मोमेंटम हम इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं, अदरवाइज इंट्राडे में भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी बना रहेगा। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें निफ्टी 50 में, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे। ये डेटा है फ्राइडे का 5 जुलाई का, कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, वो अपनी पोजीशंस को किस तरह से कैरी करके गए हैं मंडे के लिए। रिटेलर्स यहाँ पे मिक्स माइंडसेट से देखने को मिल रहे हैं, डीआईए की तरफ से ज्यादा कोई वॉल्यूम्स नहीं रहती है, पर जो वॉल्यूम्स है छोटी मोटी वो भी बियरिश साइड पे देखने को मिल रही है। एफआईआई मिक्स माइंडसेट से है और प्रो ट्रेडर्स भी थोड़ा मिक्स माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे वॉल्यूम्स काफी कम है। तो डेटा का कंक्लूजन ऐसा हो जाता है कि सारी पार्टी यहाँ पे मिक्स्ड माइंडसेट से देखने को मिल रही है, जिसको किसी को भी एक साइड पे क्लैरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे रिटेलर्स कॉल भी सेलिंग हैवी हुई है, पुट भी सेलिंग हैवी हुई है, एफआईए की तरफ से कॉल बाइंग भी हैवी हुई है, पुट बाइंग भी काफी अच्छी होती हुई नजर आई है। सेम यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में पुट भी बाय होते हुए नजर आए हैं, कॉल भी बाय होते हुए नजर आए हैं। तो हर कोई यहाँ पे हेज करके जाना पसंद किया है, और इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी को भी एक पर्टिकुलर साइड के कॉन्फिडेंस नहीं है, ना तो कोई बाइंग साइड पे अग्रेसिव हो चुका है, ना तो कोई सेल साइड पे अग्रेसिव हो रखा है। तो हमें भी सिंपली उसी माइंडसेट से इंट्राडे में छोटे मूव्स को पकड़ते हुए प्लान करना है। और एनालिसिस में भी हमने यही बात को डिस्कस करा कि मार्केट अभी थोड़ा सा ऐसे एरिया में बना हुआ है जहां पे इंट्राडे में हम छोटे मूव्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, जब तक कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तो ये लोग भी अपनी पोजीशन को यहाँ पे चेंज करते हुए नजर आएंगे या उसी साइड पे कुछ ऐड करते हुए नजर आएंगे, तभी एक मोमेंटम हमें अच्छा मिल पाएगा। और जैसा कि आपको पता है चार्ट को देखते हुए ये सारे लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी साइकोलॉजी को समझना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए कि कैसे हमें कोई छोटा मोटा बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल तो ज्यादा अग्रेसिव मूव के लिए अभी हम प्लान नहीं कर सकते जब तक हम रेंज के बीच में बने हुए हैं। और जैसा मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रखा है 2-3 दिन से कि हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एक बार मैं अच्छे से आपको मार्क करके बता देता हूँ। 3-4 दिन से हम इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो करते हुए चल रहा है। अभी भी फ्राइडे को मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला एचडीएफसी बैंक की वजह से, पर ये काफी अच्छा यहाँ से रिकवर करता हुआ नजर आया है, जहां पे क्लोजिंग भी हमारी ग्रीन में होती हुई नजर आई है। यहां पे मार्केट ने एक गैप को फिल करा पर्टिकुलर, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मार्केट यहां से गैप डाउन वगैरह खुलता है, ऑलरेडी हम सेलिंग में क्लोज करते हुए खत्म हुए थे, तो मैंने आपसे ये कहा था कि गैप डाउन खुलता है तो यहां तक क्या एक मोमेंटम हमें मिल सकता है, ये गैप फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। डॉट मार्केट उसी सपोर्ट लेके जो हमने डिस्कस कर रखा है काफी लंबे टाइम से, पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था 166 के आसपास। इसको हम जब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जब से यहां तक चार्ट पहुंचा भी नहीं था, अगर आपको ध्यान होगा तो ऑल टाइम हाई के आसपास हमने ऊपर ये लेवल लगा रखा था, वहीं पे चार्ट इसको अच्छे से फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो अगर मार्केट लेट सपोज गैप डाउन वगैरह खुलता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना चालू कर रहा है, तो हम सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। इस लेवल के आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है, फिर इसके नीचे भी अगर निकलते हैं तो और थोड़े से बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पे ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होती हुई नजर आती है। तो वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक दिन पहले क्या हुआ, गैप डाउन खुले, थोड़ा सा सेलिंग में गए और मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आया, या जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुल के थोड़ा सा साइडवेज हो गया। तो अगर वापस से गैप डाउन खुल के हल्की फुल्की सेलिंग दिखा के साइडवेज होगा मार्केट या वापस से ऊपर आएगा, इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। होने को हो सकता है मार्केट कभी भी कंडीशन को रिपीट कर सकता है, पर 95% टाइम हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो गैप डाउन के केस में अगर मार्केट नीचे निकल रहा है तो सेलिंग साइड पे ही हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं, या फिर जैसे छोटा मोटा गैप डाउन होता है यहाँ कहीं पे और मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो हम फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम तो जब भी मिल पाएगा जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है 400 के लेवल के ऊपर। ये बीच का एरिया थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जहां पे मार्केट जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, छोटा मोटा गैप अप खुला, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट यहीं पे थोड़ा सा साइडवेज या हल्का सा ऊपर जाता हुआ साइडवेज बिहेव कर सकता है। फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह करता है तभी एक बाइंग में अच्छा मूव मिल पाएगा। तो इस बीच के एरिया को हमें इस टाइप के मोमेंटम के लिए यहाँ पे प्लान करते हुए चलना है। डायरेक्टली अगर मार्केट कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये बायर्स वगैरह तो यहाँ पे वैसे भी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, और जो सेलर्स वगैरह है उनको, मोस्टली सेलर्स को तो मार्केट वैसे भी इस टाइप के रिट्रेसमेंट, जो शार्प रिट्रेसमेंट हुआ है एंड में, उसको निकाल चुका होगा। तो अपर साइड पर ज्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं है, नीचे के बायर्स प्रॉफिट में आ गए, ऊपर ज्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, तो उस केस में भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज चॉपी बिहेव कर सकता है। उसके बाद ही एक मोमेंटम सेकंड हाफ वगैरह में या नेक्स्ट डे हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे बेस्ट केस तो वही रहेगा कि मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुले और नीचे निकलना चालू करता है, तो सेलिंग साइड पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा चॉपी ही बना रहेगा, चाहे फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले,
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज सेम है, 400 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, डाउन साइड पे 166 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।